Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, लास्ट टाइम हमने देखा था हम लोग इस्लामिक स्कूल्स के बारे में पढ़ने वाले थे। हिंदूज का हो चुका है, बुद्धिस्ट और महावीर का हो चुका है, जैन सॉरी। अब हम जो करेंगे इस्लामिक लोगों का करेंगे, मकतब्स, मदरसास एंड खानकास के बारे में हम लोग जानेंगे। सो मकतब्स हैड एन एज ऑफ एडमिशन अराउंड 4 years। तो जैसे कि जो नर्सरी के एडमिशन्स होते हैं उसी के अराउंड इनके भी एडमिशन होते हैं, which was marked by the right of entry। so यहाँ पे भी रिचुअल्स किए ही जाते थे। अर्ली ट्रेनिंग फोकस्ड ऑन दी आर्ट्स ऑफ लर्निंग। व्हाट इज आर्ट्स ऑफ लर्निंग? रीडिंग, रिसाइटेशन, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। सो रीडिंग मतलब नॉर्मल जो उनके लैंग्वेज रहेंगे अरेबिक और पर्शियन, और रिसाइटेशन मतलब चीज़ों को याद करना, जैसे हम लोग बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। मैं कंपेयर करते हुए चलूंगा ताकि आप लोग समझ पाए कि आज के मॉडर्न फॉर्म से वो कैसे अलग थे या कैसे सेम था। तो सेवला आज भी है, वैसे मकतब, मदरसाज और खानकाज आज भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ इनका अब इम्पोर्टेंस कम है। जैसे कि जो मुगल्स थे और जो हमारे दिल्ली सल्तनत के लोग थे, उस टाइम पे ये ज़्यादा यही एक एजुकेशन का सोर्स होता था। सेवरल आवर्स वे स्पेंट ऑन द डेवलपिंग द आर्ट ऑफ राइटिंग। जैसे कि बच्चों को आज भी ए फॉर जैसे हाथ पकड़वा के स्टार्टिंग में लिखवाया जाता है, उनको लेटेस्ट मॉम डैड को या टीचर्स को उन्हें पहले हाथ से उन्हें कर्व करवाया जाता है, उनके हाथों में मूवमेंट लाया जाता है, फिर उसके बाद सीखते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें फॉलो की जाती हैं। द स्टडी ऑफ कुरान वुड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 7। तो 7 साल से उनकी कुरान की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आज के मॉडर्न डे 3rd और 4th तक शुरू हो जाएगी। अब मदरसास के बारे में जानेंगे। मदरसास इंक्लूडेड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द कुरान। अब इसमें जैसे कि हमारे अब हम लोग चौथी के आगे पहुंच चुके हैं, 4th के आगे 5th 6th 7th 8th 9th वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी 10th तक। तो कुरान, तो यहाँ पे कुरान को बहुत इंपॉर्टेंस से पढ़ा जाता है इस लेवल पे आज भी। एंड इट्स कमेंट्री बाय एस्टैब्लिश्ड थियोलॉजियंस अलोंगसाइड द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक। तो देखिए पहले तो कुरान, तो कुरान के ऊपर किसी की ना किसी ने अपना कुछ ना फतवा जारी किया रहेगा। रिसेंट टाइम में कुछ ना कुछ हुए रहेंगे कुरान में, जो अमेंडमेंट्स होते हैं। कुरान में अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं, उनकी मीनिंग या उनके नए नए जो होते हैं बुक्स आते हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो वो जो गुरुज हैं उनके बुक भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ एक हो गया कुरान, दूसरा हो गया जो कमेंट्री किए रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत छोड़ दीजिए कि कमेंट्री नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट किए जो मीनिंग, जैसे कि हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट के जज मीनिंग बताते हैं। अब बाबा साहब आम्बेडकर बना के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आजकल, तो उसी तरह से जो प्रॉफिट मोहम्मद या फिर बोलते जो अल्लाह ने खुद ये जो कुरान लिखा था उसे एक्सप्लेन करने वाले, कमेंट करने वाले, उन चीज़ों को मॉडर्न टाइम के हिसाब से जो गुरुज रहते, जो मौलाना रहते, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग थियोलॉजियन, जिसे थियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई रिलीजन की। तो वहाँ पे और 3rd सब्जेक्ट रहता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट्स जो हैं इसी को लेके मदरसास बोलते हैं कि हम लोग रिफॉर्म भी होते रहते हैं, हम सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाते रहते। और इनके जो स्टूडेंट्स आप देखोगे वर्ल्ड में आईटी इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बहुत सारे अच्छे पोजीशन में मेडिकल स्टूडेंट भी गए हैं, वो सपोर्ट लेते हैं, बोलते हैं हम ये सब तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ हम ये भी सीखते रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, अकाउंटेंसी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इस्लामिक लॉ इंडिया में क्या बोलते हैं या वर्ल्ड में उन्हें क्या बोलते हैं? शरीयत लॉ। याद कर लीजिए, शरीयत लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड स्टेट क्राफ्ट, जैसे कि आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राजा का बनने के बाद क्या क्या पोजीशन कैसे कैसे हासिल करना है, पावर का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें मूव होती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो मदरसा हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो डेवलप हो रहे हैं, जो अच्छा चाहते हैं, वो और भी सब्जेक्ट जैसे IT जैसे सब्जेक्ट्स भी ला रहे हैं अपने कोर्सेज में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या कर रहे हैं, वो पुराने कुरानिक और कमेंट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बोलते हैं एक बार ये पढ़ लोगे तो ज़िंदगी में तुम और कुछ सीख भी जाओगे। लेकिन हमको पता है कि 5th 6th 7th में से कुछ ना कुछ बच्चों को करना है। जैसे गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें जो कोडिंग है वो 6 से ही शुरू कर दी जाएगी। तो क्या होगा, बच्चा थोड़ा थोड़ा लर्न करते रहेगा, रादर देन एक साथ लाने के थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते रहेंगे उसको उसके सब्जेक्ट्स में। एंड लैंग्वेजेस सच एज अरेबिक एंड पर्शियन, तो हमारे यहाँ भी देखिए सेम पैटर्न फॉलो होता है, मॉडर्न स्टडीज में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन जो गुरुज है, मैं सिर्फ ब्लेम नहीं करूंगा गवर्नमेंट गलती कर रही है या कोई भी, गुरुज भी रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट भी नहीं उतना ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सोसाइटी वाइज ये सब मैटर करता है। और जो सोसाइटी जैसे कि अगर ये परफॉर्म अच्छा करते ना, तो जो सऊदी अरेबिया हुआ या तो फिर हमारा पाकिस्तान हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इसी तरह बहुत से ईरान, इराक, तो यहाँ पे अगर ये इतने मदरसा जो इतने अगर वो होते हैं ना, जो बोलते हैं कि सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा फेमस, तो इनको गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने में ज़रूरत भी नहीं लगती।
या यूरोप जैसी कंट्रीज में भी ये हैं मदरसा, लेकिन मदरसा से जो ये बार कैसे लिंक कर लेते हैं पता नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो यूरोपियन बोलते हैं, जो मदरसा वहाँ के फंडामेंटलिस्ट मदरसा से लर्न था और वो बाद में उसने कुछ गलत काम किया। तो ये तो लिंकिंग है, ये तो अपने अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन दो लोग, एक मौलाना लोग और दूसरे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है मदरसा को पीछे रखने के लिए। तो ये स्टार्ट करना है। लैंग्वेजेस सच है, वहाँ पे देखिए अरेबिक पर्शियन, तो इसमें क्या कर सकते हैं, वो मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ये लोग भी स्ट्रिक्ट होते हैं, बोलते हैं नहीं, आप इंडिया में एक ही लैंग्वेज सबको बांधे हुए, जैसे कि साउथ वाले हिंदी नहीं बोलना चाहते और नॉर्थ वाले दूसरी साउथ की लैंग्वेज नहीं बोलना चाहते, उनको एक बांधने की लैंग्वेज इंग्लिश है। इसी तरह से अगर आपको क्लब करना है, सब लोगों को पढ़ने को देने को चाहते हैं आप लोग, तो उन्हें इंग्लिश में भी बताइए लोगों को, या हिंदी में, जो भी लैंग्वेज रहे। तो विच वेयर लैंग्वेजेस ऑल्सो टॉट एल्सवेयर इन दी कंटेम्प्रेरी इस्लामिक वर्ल्ड। तो आज जहाँ भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है, पास्ट में भी जहाँ भी था वहाँ पे भी पढ़ाया जाता था। नोटिस स्कॉलर अबू फजल, अबू फजल कौन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के अकबर के। हमारे में ना प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं थी उस टाइम पे, ज़्यादा नहीं थी, किंग के पास ज़्यादा पावर थी। तो ये अकबर के प्राइम मिनिस्टर थे, एडवाइजर थे। इन्फॉर्म्स अस दैट द अकबर इनेबल्ड द स्टडी ऑफ संस्कृत एंड उपनिषद फॉर हिंदू स्टूडेंट्स। देखिए, मैं अगर आपको मेरी बातें झूठ लग रही हूँ कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, देख नाम क्यों इंडिया में अकबर का है, ठीक है चलो बोलेंगे और राजा भी है, उन्हें हम लोग पीछे रख रहे हैं, लेकिन क्यों अकबर का नाम ही क्यों आगे बढ़ रहा है, कुछ तो सच्चाई होगी। और इंडिया में सच्चाई छुपती नहीं है, कितना भी आप कर लो छुपती नहीं है। तो ये अकबर का नाम क्यों, क्योंकि इसने अच्छे काम किए थे। आप हिंदू मेजोरिटी कंट्री में दबा के कुछ चीज नहीं कर सकते। इस्लाम के जो खुद अच्छी चीजें उन्हें आगे बढ़ाई है। ऐसा था मदरसा जो अकबर बनाते थे कि वहां पे आप संस्कृत वाले भी क्यों, दूसरे धर्म वाले नहीं, धर्म तक लिमिट नहीं करना, इसे स्कूल बनाना है। लेकिन लेटर ऑन ये लड़ाई चलते हुए और गुरुवार मैं देखा हूँ हिस्ट्री पढ़ा, इसलिए कि स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जो माइनॉरिटी हमेशा थोड़ी सी अनस्टेबल रहती है चीज़ों को लेके कि सही बात है, उनका डर भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आना पड़ेगा इनको भी और दूसरी माइनॉरिटीज को भी। तो ये देखिए, हु विश टू लर्न एट मद्रासा, विश्ड, ये देखिए विल एंड विश के ऊपर, जिनको लगता है कि पढ़ना, अदरवाइज आप लोग शांति निकेतन गुरुकुल में भी पढ़ सकते हैं, उनके हिसाब से हिंदू जहां पढ़ते हैं। वी कैन इन्फर दैट द एजुकेशन वाज बेस्ड अपॉन द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज। तो पॉलिटिकल मतलब राजा जैसा रहेगा वो बढ़ाएगा, सोशल मतलब उस टाइम पे जैसे संस्कृत इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, सोसाइटी में ज्यादा हिंदूज थे तो वो हिसाब से, और इकोनॉमिक मतलब क्या, अभी एग्रीकल्चर उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, आज एग्रीकल्चर अपने इतने अच्छा नहीं दे रही है, आज जमाना है IT का, तो IT इंक्लूड करना चाहिए। तो ये चीजें जो मौलाना लोग हैं, जो गुरुज हैं इस्लाम के, क्योंकि हम इस्लाम की पढ़ाई कर रहे हैं आज, उन्हें समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कुछ सामने आ रहे हैं, उनके इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, वो कितने फुल प्रूफ है कि नहीं वो, लेकिन बोलते रहते हैं, अच्छा बोलते हैं लोग कि हमने मदरसा से पढ़ के बेसिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन ली थी हमने मदरसा से की थी। कुछ पेरेंट्स और अच्छा काम कर रहे हैं मुंबई बेस में, जैसे बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजते हैं और मदरसा में भी भेजते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। सिर्फ क्या है, अच्छी चीज़ें हमेशा प्रमोट होती रहनी चाहिए। नाम हो रहा है बच्चा अच्छा आगे पढ़ रहा है तो मदरसा को भी अच्छे से खुले में आना चाहिए, रादर देन छुप के रहें और ज़्यादा न हमेशा बोलने कि हमारा है मार, मतलब जो रहेगा, जो हिंदू रहेंगे वो ज़्यादा क्या करेंगे, हाथी उठाएंगे ना गंडा, मतलब और क्या कर सकते हैं। लेकिन गांधी का जो कहना था, अहिंसा में रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 100 दिन नहीं मारते रहेंगे, हर 1 साल मारेंगे 30 साल मारेंगे, लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं होगा ना। ऐसे मैं बोल रहा हूँ मारने वाने की बात नहीं, मैं सपोर्ट में से बता रहा हूँ कि अहिंसा में बहुत पावर होती है और यही लोग बहुत फेमस होंगे। जैसे कि जो सूफी थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनको लोगों ने पहले, इस्लामिक लोगों ने बहुत मारा था कि अरे गरीब तू हमारी गरीबी को दिखा रहा है, हाँ ये सब मुसलमान हो गए तो ले खाना खा, ले कपड़ा पहन, ये सब क्या कर रहा है। तो खुद लोगों ने मारा था उन्हें, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, बोलते नहीं मेरी नीड इससे नहीं है। तो मैं उन्हीं की, आपको गांधी की नहीं पसंद है प्लीज़ उनको पढ़िए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़िए, गरीब नवाज जैसे बहुत ज़्यादा जो टाइटल मिले हैं, फरीद को पढ़िए, इनको पढ़िए, जानिए इनके बारे में, ठीक है। बंदा गरीब है तो बंदा गरीब कौन था, ये सब चीज़ें जानते जाइए प्लीज़ अपने। इनको जो हम लोग तो इसी के UPSC में पढ़ते रहते हैं, इनका नाम आता रहता है फिर, लेकिन आप लोग को भी जानना चाहिए आप लोग इनके नाम क्यों डुबा रहे, क्योंकि जानबूझ के सोच, ये जो अच्छे लोग थे ना इनको दबा के सोचते हैं कि ये लोग गरीब लोग थे, जबकि यही लोग इस्लाम को आगे लेके जा रहे थे। खुद मुसलमान वाले लोगों को भी और हिंदुओं में भी विश्वास यही जगा रहे थे। लेकिन आज की जो मॉडर्न जो इस्लामिक जो चीज़ें थॉट, उनको लग रहा है कि जो वो सलाफी वाले जो गुस्सा करते, जो मारा मारी करते, वो आगे लेके जाएगा। इन कोई भी कंट्री में ये वाली चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। हाँ, टर्की में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ऑटोमन एम्पायर था जो मारा मारी करके जाता था, खत्म हो गया।
फिर इसी तरह से गेंगिस खान था, जो जिसको चंगेज खान भी बोलते हैं, 4 गुना बड़ा एम्पायर था अशोक का, इतना बड़ा एरिया उसने कवर किया था। खत्म हो गया, मंगोलिया जितना सा भीख मांग रहा है। ये याद रखना, पीस से जो चीज़ आगे जाती है वो रहेगी, आप लोगों को एक्सेप्ट करा सकोगे। तो जो भी अच्छे मदरसा से कॉलेज से पढ़ने, प्लीज़ थोड़ा दिमाग से रहिए, हर जगह मत बोलते रहिए, क्योंकि आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना चाहिए। मैं आप लोग हमेशा जो रहता हूँ इंडिया के सपोर्ट में कि पीसफुली आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ अनपीसफुल प्रोडक्ट भी हैं खुद इस्लाम में, खुद हिंदुइज्म और धर्म में भी, इनसे बच के आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स हैड द फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट। सेम आज जो मुझे जो सब्जेक्ट चाहिए मैं चुन सकता हूँ, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, और साइंस कॉमर्स आर्ट्स में भी जो चुनना है चुन सकता हूँ। एंड देयर एम्स इन लाइफ, देख लिए ये है क्या, आप लोग खुद देखिए ये है क्या आज। नहीं, इन्फ्लुएंस किया था। पोस्ट मद्रासा ट्रेनिंग कुड बी फॉलोड अप बाय एंगेजिंग द सर्विसेज ऑफ अ लर्न टीचर। तो बोलते हैं ना कि वो आजकल जो मैंने इनसे सीखा हुआ है, कान पकड़ के बोलते हैं, तो आप उसके बाद आप टीचर की सिर पटे हो। तो आज रिसर्च वो क्या होता है, यू हैव टू हैव अ गाइड ना। आज गाइड लेते हो आप लोग नेट सेट क्लियर करने के बाद क्या करते हैं, नेट सेट टेट क्लियर करने के बाद आप एक रिसर्चर को आप असाइन कर दिए जाते हो, आपको जो चाहिए वो आपको गाइड करता है। सेम वही टीचर थे तो उनमें, लेकिन ये बहुत फेमस थे, जैसे कि अब्दुल कादिर बदौनी, फिर अबू फजल अफैजी। मदरसा प्रोवाइडेड फैसिलिटीज फॉर रेसिडेंट्स फॉर बोथ, तो सेम रहने के लिए भी और स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों, जैसे कि हम लोग देखे थे इस्लाम में प्लस हमारे बुद्धिज्म में प्लस हमारे भी शांति निकेतन गुरुकुल में भी सेम चीज़ें होती थी, टीचर के साथ ही स्टूडेंट रहते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रूलर्स। आज रूलर्स कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, ठीक है। एंड द वेल्दी एंड पायस मुस्लिम। पायस मतलब जो बहुत शुद्ध हो, पवित्र हो, जिन्होंने बहुत पुण्य किए हों। In this regard, they were similar to Buddhist viharas and temple colleges of South India from after the 7th century. तो ये सेम टाइम थे, इसी टाइम पे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। आप लोगों को भले लग रहा है कि भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम क्यों, इनके नाम को कहीं दिखता ही नहीं है। अजमेर में जाके सब लोग गलियों तक बैठते हैं, वहाँ के लोगों को छोड़ के बाकी कहीं कुछ फैल ही नहीं रहा उनके बारे में। पहला ही उनके नाम को बहुत अच्छे थे और अच्छे से काम किया था। खानकास के बारे में चलते हैं। खानकास कैन बी लाइकेन टू लिंक्ड मोनास्ट्रीज ऑफ मिडिवल यूरोप एंड दे वेर ऑफन लिंक्ड टू द टोम्स ऑफ सेलिब्रेटेड मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड सेंट्स। तो खानकास क्या होते थे, ये सबसे बड़े थे। यहाँ पे हमारे यहाँ भी खानकास थे, यहाँ पे जैसे कि जो खुद राजा बैठ के सीखते थे, और सबसे बड़े गुरु को उस टाइम के बुलाया जाता था और वो बैठ के सीखते थे और वहाँ पे डिस्कशंस होते थे। तो खानका एकदम खतरनाक होना चाहिए। दिस केम टू बी नोन एज दरगाह। तो दरगाह क्या होता है, आप लोगों को 3 चीज़ में फ़र्क याद रहना चाहिए। मॉस्क क्या होता है, मॉस्क को ही मस्जिद बोलते हैं, ठीक है। अब मस्जिद कहाँ पे, जहाँ पे नमाज अदा किया जाता है, ठीक है। तो नमाज जहाँ अदा किया जाए वो है मस्जिद। मस्जिद को अलग पर्पज से बनती है, और वो जो दरगाह है वहाँ पे जो पीर फकीर होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना पीर फकीरों, उनके अवशेष या उनके रिमेनेंट्स को वहाँ पे डाला जाता है। तो उसके बाद जो हम लोग चद्दर चढ़ाते ये सब काम करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे भी जाके इनकी बॉडी के रिमेनेंट्स को दरगाह बोलते हैं, हाजी अली दरगाह, ठीक है। तो नाम से रहता है उनके। अजमेर में जो है वो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ये उनकी वो और उनके बहुत पहले से डिसाइड होते थे। उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए थे, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी चाहते थे और वो अपने अपने बंदों को बताते थे, सब लोग उनके बंदे बनना चाहते थे। ऐसे बहुत बड़े होता था, तो वो उनको बंदों को बोल देते थे कि तुम्हें ज़िंदगी भर ये करना और यहाँ पे जाके अपने प्राण त्यागने हैं। तो ये अच्छी चीज़ें थी जो फॉलो होनी चाहिए। तो आप लोग मस्जिद और दरगाह में फ़र्क याद रखिए, तो होपफुली आपको ये सब समझ में आएगा। मुझे सिर्फ बताना होता है मैं बता देता लिंक करके, लेकिन मैं चाहता हूँ लार्जर चेंज इन दिस सोसाइटी। कुछ बातें बुरी लगी हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं चाहता नहीं दिल से कुछ भी किसी को खराब बोलना। मैं सिर्फ पैरेलल इवेंट बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी चीज़ों का एग्जिस्टेंट हो, लेकिन पीसफुल हो। अगर बात अच्छी लगे तो लाइक दबाना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से, और खुद भी एंड तक देखने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलेंगे दोबारा।